शान शान पता नहीं है कि नहीं, बहर वो ये है कि जिस जब वो सजता है तो लगता है हसीन है दुनिया। प्रोफेसर साहब, जब वो सजता है तो लगता है हसीन है दुनिया, जब वो हंसता है तो लगता है ज़माना खुश है। पाकिस्तान के सबसे बड़े जोन के सबसे बड़े जोनल सरबराह जनाब चौधरी मोहम्मद यूट्यूब पे करना है। मैंने सारी ज़िंदगी एक ही दुआ मांगी है, लेकिन सरवर साहब ने मुझे मना फरमाया कि वो दुआ अब आप मांगना छोड़ दें, हालांकि बहुत बड़ी दुआ है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात का जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए, और मैं और आप सब मिलके उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह तो है, सेहत ज़िंदगी दी, इज्जत दी, दौलत दी, साथ साथ पढ़ते रहा करें दिल। और तूने हमें जितनी भी नेमतें दी हमने इन हाथों से इस्तेमाल की, आँखों से देखी, मुंह से खाई। मेरे अल्लाह हम तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, हमारा शुक्राना कबूल फरमा। आमीन। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल रीजनल अकेडमी मज़म अली मज़म साहब, नहायत ही काबिल एहतराम जनाब प्रोफेसर सरवर साहब इंचार्ज फील्ड मैन पावर या HRD जो भी अब बता रहे थे, HRD डिवीज़न फैसलाबाद जोन इंचार्ज चौधरी सरवर साहब, एहसन हमारा बच्चा मैंने देखा कि तो ये MOSC करने आया। मैं एहसन को भी और आप छोटे बहन भाइयों को इस खूबसूरत हॉल में वेलकम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। सारी गुफ्तगू मैंने बैठ के सुनी। ये मोहब्बत का एक अंदाज है। शेर तो मुझे इतने नहीं आते, पेंडू सा आदमी ना ही, ये बड़े ज़ौक़ वाले लोगों को शेर आते होते हैं। कभी मौके की मुनासबत से शेर का कहना भी बड़ी बात होती है। तो हमने शायरी तो सारी ज़िंदगी नहीं आ सकी ना जी, तो प्रैक्टिकली जो मामलात हैं वो मैं आपसे कोशिश भी करूँगा। देर के लिए भी माजरत के बहुत बड़ी पॉलिसी थी और बड़े पॉलिसी होल्डर की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी सरवर साहब जब आए मज़म साहब, तो अभी बता रहे थे कि तमाम सेल्स मैनेजर्स ही यहाँ पे बैठे हैं। इसी तरह जी सर। क्या SSM भी है? नो सर। एक वकील साहब भी बता रहे थे यहाँ पे बैठे। वो असली वकील जी, नहीं ऐसा नहीं वकील अच्छा, ऐसा नहीं वकील है। मैंने कहा शायद तो आप में से कोई एडवोकेट नहीं है? इंजीनियर का कहते हैं, ये इंजीनियर पर सारे पढ़े लिखे तो SSM या SM सेम ही समझते हैं। इंशाल्लाह ड्यूटी तो एक ही है ना जी। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे आप इनको जी तो मैं कितनी तादाद है इधर? 50। बाकियों को क्या होगा? बाकी को छुट्टी लेकर गया जी, फौजी हुई थी। अच्छा चले, तो आपने एज ए SR सब लोगों ने कामयाबी के साथ काम किया और इसी साल आप SM प्रमोट हुए सब लोग। आपको SM होने पे भी मुबारकबाद। आपको ये आपको ये पता है कि ये सेल्स मैनेजर जो है कितने अरसे में बनता था? जी 3 साल 4 साल के बाद। पहले इंश्योरेंस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, 2 साल वो अपने प्रमोशन कोटे पूरे करता, फिर ट्रेनिंग करता, फिर नंबर ऑफ पॉलिसीज पूरे करता, परसिस्टेंसी पूरी करता, तो फिर वो SM पहले सेल्स अफसर बनता था, अब नाम चेंज किया SM बनता। फिर वो 2 साल मेहनत करता, अपनी रिक्रूटमेंट करता, नंबर ऑफ ISR पूरे करता, नंबर ऑफ पॉलिसीज पूरी करता, सेकेंड ईयर पूरी करता,
रिन्यूअल पूरे करता है, MOSC करता है, MMS करता है, और फिर वो सेल्स मैनेजर होता है। और ये आपको यकदम पटवारी से तहसीलदार कर दिया, इसकी कोई रीजन आपको कभी समझ आई हो किसी को? क्या किसी को ये समझ आई भी ये क्यों कर दिया इतनी जल्दी? सर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये वन टाइम प्रमोशन थी, जितने लोग ये लोगों का वो था कि जी 2-3 साल बीच में ना भी कोई गड़बड़ रही और कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से भी कोई टाइम हमारा ज़ाया हुआ, लेकिन इनसे भी 15-20 हज़ार लोगों में से चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया। जब आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं तो जब 1000 सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो उसमें से तकरीबन कोई 200 के करीब मेजर बनते हैं। 200 में से इसी तरह फिर आगे 40-50 कर्नल बनते हैं, 40-50 में से कोई तकरीबन 10 एक ब्रिगेडियर बनते हैं, 10 ब्रिगेडियर में से चलते चलते 2 एक जनरल बनते हैं, तो जब 2 एक जनरल बनते हैं तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बनता है। तो हमारा स्टेट लाइफ का भी जो स्ट्रक्चर है, जिन्होंने इसको डीपली स्टडी किया है, ये बिल्कुल आर्मी बेस्ड स्ट्रक्चर है। जो आर्मी को समझते हैं 32 कोर्स हैं आर्मी की, तो हमारे 32 ही जोनल सरबराह हैं। उनके 7 चीफ हैं तो हमारे भी 7 रीजनल चीफ हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो हमारा चेयरमैन है। तो ये चेयरमैन तक या रीजनल चीफ तक या जोनल चीफ तक जाने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हमने 5 साल 4 साल में क्रॉस किया था। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने 1 साल में। दानश्वर कहते हैं कि शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सारे शॉर्टकट अच्छे होते हैं, 2 नहीं अच्छे होते। तो मैंने भी जिंदगी में आजमाया कि 2 शॉर्टकट जिंदगी में नहीं मारने चाहिए, एक दौलत का, एक सेहत का। बाकी सारे शॉर्टकट अच्छे के लिए है ना। एक मशहूरी आती थी पिछले दिनों के, दाग तो अच्छे होते हैं ना। तो इसलिए शॉर्टकट बाकी जितने भी हैं वो अच्छे होते हैं, मैं ये समझता हूँ। 2 नहीं अच्छे होते, एक सेहत का, आपको भी कहे जी ये कुश्ता खा लें आपका रंग चिट्टा हो जाएगा, आप ये खा लें आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, आपके बाल काले हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे हकीम लोग मुख्तलिफ एंगल से कोई ना कोई चीज़ देने की कोशिश करते हैं कि ये खा लें जी, तो वो बंदा सीधा कब्र में जाता है जी, गुर्दे फेल हो जाते हैं उसमें से। बिल्कुल ऐसी कोई फार्मेसी नहीं जहाँ पे वो स्क्रूटनाइज हो के वो फार्मेसी या मेडिसन पे, यानी कि फक्की की हद तक तो ठीक है। जो हमारे दादा दादी नाना नानी देते थे कि पेट में दर्द हो गया फक्की खा लो, छली खादी होनी तो 7 आप पी लो, सौ जा रहा। तो फक्की की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे सेहत का कोई शॉर्टकट नहीं। इसी तरह दौलत का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर कोई कहे कि ये ब्रीफकेस पकड़े घंटा घर जाके दे दें आपको 2 लाख मिलेगा, तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग। ऐसा कोई दौलत कमाने का वो है नहीं। आप जो सेल्स मैनेजर बन गए हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझें और शुक्र अदा करें मेरे अल्लाह का कि मेरे अल्लाह तूने हमें 4 साल का, जो चीज़ 4 साल में अल्लाह ताला ने हमें दी थी वो आप लोगों को 1 साल में, 6 महीने में, कई लोगों ने 1 महीने में भी ली। जनवरी 1 दिसंबर को कोड नंबर लगाया, 10 लाख प्रीमियम किया और वो तो अल्लाह ताला ने ये रहमत आप पे कर दी। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना पसंद करते हैं। एक होता है चीज़ का मिल जाना, यानी कि मुझे कोई चीज़ मिल गई, ये पेंसिल मिल गई, अब पढ़ी है। एक होता है इस चीज़ को मैं पसंद भी करूं, इस ओहदे को, इस प्रोफेशन को दिल से एक्सेप्ट भी करूं ना, जो सिलेक्शन वाली बात। तो सिलेक्शन होती कैसे है? किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं?
मसलन कपड़े की दुकान पे गए हैं तो कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये सूट मैं नहीं लेना, क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? पकड़ के। कपड़ा पकड़ के चेक करेंगे। उससे पहले कौन एक्शन करेगा? आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा एक्शन करेगा? आइस। तो सबसे पहले आंखें एक्ट करती, सबसे पहले आंखें एक्ट करती हैं, फिर दिल सिलेक्ट करता है। बिल्कुल आंखें एक्ट करेंगी, जी। दिल सिलेक्ट करेगा। वो गाड़ी हो, वो शख्सियत हो, वो कपड़ा हो, वो जूता हो, वो जेवर हो, दुनिया की कोई भी चीज़, इवन का फ्रूट भी हो। आप फ्रूट लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले एक्ट करते हैं, यानी कि सेब ले रहे हैं तो आप सेब आंखों से देखेंगे, बिल्कुल। तो इसका मतलब आंखों ने एक्ट किया, फिर दिल ने सिलेक्ट किया। ये तो है दुनिया की चीज़ है ना। तो इतने अजीम प्रोफेशन के लिए आप क्या करें? आपने जो रिक्रूटमेंट करनी है, आपने अपने प्रोफेशन में फैमिली का हिस्सा एक बंदे को बनाना है। उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर उसकी सेहत देखेंगे कि अच्छी है, सेहत उसकी बैकग्राउंड का पता करेंगे, बैकग्राउंड का पता करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन का पता करेंगे, क्वालिफिकेशन, पर्सनैलिटी पे चेक करेंगे। उसकी सैलरी क्या है? अच्छा ये सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन वो आपके पास क्यों आए? ये भी एक सवाल। वो आपको पसंद, हमारा फील्ड इंसानियत की खिदमत करता है। वो तो मुंह से करेंगे, मोटरसाइकिल टूटी हुई, कपड़े गंदे हैं और ब्रश मुंह से बो आती, फिर उसके उसको इस प्लेटफॉर्म की पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। हमारी पहले आप अपने आप को सिलेक्ट करें। हाँ जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें। आपको खुद बड़ा अच्छा तैयार होना पड़ेगा। आप अपनी हाइट के मुताबिक पहले तो अपना बेडरूम बहुत साफ होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। आपका बेडरूम बहुत साफ होना चाहिए, बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ बेडरूम होना चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी हाइट है उतना बड़ा शीशा लगना चाहिए। मेरी 6 फुट 3 इंच हाइट है, तो मेरा जहाँ भी बेडरूम है 6 फुट 3 इंच का पाँव से लेके तो सर तक मेरा शीशा लगता है। पहले अपने आप को सिलेक्ट करें, छोड़ें सब। वॉशरूम बड़ा साफ होना चाहिए। अगर शेव करते हैं तो डेली शेव करें, अगर दाढ़ी रखते हैं तो उसको ख़त करें। जो हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, अगर आप मेकअप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हल्का सा करें, नेचुरल, ओवर ना करें। कोई ये ना कहे कि ये बन ठन के किसी और मकसद के लिए तैयार हो ना, अपनी ज़ात के लिए तैयार हो। सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा था कि आप सदर कैसे बने? उन्होंने कहा मेरे जूते की शाइनिंग मुझे सदर बना गई। वो चीज पहने जो किसी के पास, महंगी की बात नहीं मैं कर, जूता भी लें तो वो किसी के पास ना हो, 150 वाला। गाड़ी भी लें तो उस कलर की आपके कॉलोनी में कम से कम ना हो। पेंसिल भी लें तो वैसी पेंसिल किसी के पास ना। पर्स भी लें तो वैसा पर्स ना किसी के पास। अंगूठी भी लें तो वैसी अंगूठी किसी के पास। जब भी उसके साथ की किसी को देखें सुनारे को फौरन वापस कर दें, मेरा दिल भर गया, मुझे और आपकी किसी भी चीज को देख के एक दफा बंदा पूछे जरूर कि मैंने लोगो लगाया, जिस दिन मुझे नजर आया इसके साथ का, मैं उतार के किसी पीएम को या किसी भी को गिफ्ट कर दूँ। याद रखिए, मैंने जिंदगी में जितनी भी गाड़ियां रखी, जब मुल्तान में उसके साथ की गाड़ी आती थी मैं फौरन भेज देता था, भले नुकसान पे भी। तो मैंने अंगूठी पहनी, मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में जिस दिन मुझे इसके साथ की नजर आई मैं दे दूंगा। पूरी दुनिया में मैंने, सबके पास सैमसंग है, मेरे पास OnePlus है फोन ना, मैं
मैंने थोड़ा सा ये मोबाइलों में फरारी था, आपने देखी कभी फरारी गाड़ी देखी? जी। ये मोबाइलों में फरारी गिना जाता था। जब इंग्लैंड गया हूँ तो मैंने कहा ये दे दें, तो मुझे बेटा मेरा कहने लगा कि पापा इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा, इसका चार्जर बड़ा महंगा है, इसका पाउच बड़ा महंगा है। मैंने कहा बेटा यही तो मुझे चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि ये शायद इसका बाप इसको लेके देता रहा, या तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छे दरख्त से था, अच्छे अमीर बाप का बेटा था, लेकिन चौथी से मैं घर से भाग गया था, यतीम हो गया था मैं चौथी। तो चौथी के बाद 4 आने चंदा भी मुझे नसीब नहीं हुआ, मैं खंभों के नीचे बैठ पड़ा। इसकी बात कर रहा हूँ जिसे 72 में मेरी बर्थ थी और 74 में मुझे लंदन मॉडल करोला मिल गई स्कूल जाने के। 72 में मैं पैदा हुआ, 74 में मेरे दादा ने लंदन से मुझे गाड़ी भेजी कि मेरा पोता स्कूल जाएगा। तो आप सोचें कि वो कितना अमीर आदमी होगा, मेरा बाप कितना अमीर आदमी होगा। तो किस्मत की मैं आपको बात बताता हूँ कि नशीबो फराज जिंदगी का हिस्सा है। और चौथी में जब मैं यतीम हो गया तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 4 आने उसको चंदा होता था एलिमेंट्री स्कूल का, वो मेरे पास नहीं था। तो ये मैं सेल्फ मेड मैं बात कर रहा हूँ, अपनी जितनी भी वो मैं कर रहा हूँ। तो दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो मैंने खरीद के ना रखी। जैसे इन्होंने बताया, मैंने जैसे ही FA किया, मेरी कोई स्कूलिंग नहीं, कोई मेरा कॉलेज नहीं। 5वीं का इम्तिहान दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टॉप किया, मुझे 80 रुपये वजीफ़ा लगा। हम रोज़ अखबार हाथ से लिखते थे, उसमें मेरी तस्वीर आई काली कलोटी से, वो मेरे पास अभी भी पड़ी, मेरा असासा है। उसके बाद कोई स्कूलिंग नहीं, फिर 8वीं का इम्तिहान दे दिया, उसमें फिर मैंने मुल्तान बोर्ड से दिया तो टॉप किया, तो मुझे 125। उसके बाद 9वीं 10वीं में कम्प्रीहेंसिव स्कूल, रोज़मान साहब थे टीचर, वली साहब थे, वो मुझे घर पे पढ़ा दिया करते थे, उनकी मेहरबानी। तो मैंने मैट्रिक जब किया तो मेरी उम्र बहुत कम थी और लोग समझते थे ये जाली सनद लेके फिर शॉर्टकट ना, भी साल तो थे नहीं। 5वीं के बाद अगले साल 8वीं का इम्तिहान दे दिया। तो जब मैंने पहली सनद ली ना, तो जहाँ भी मैं जाता, मुझे जल्दी थी कि बहुत जल्दी मेरा शनाख्ती कार्ड था नहीं, तो मैं जहाँ भी जाता तो वो कहते यार किसी दी चुकी फिरदा, न्याणा है छोटा जहा, तो सनद बड़ी बड़ी ले फिरदा। मैट्रिक जाहिर है कि साल भी तो देखने होते हैं ना, उम्र के साथ साथ। कद थोड़ा सा ज़्यादा था तो लोग शाकी करते थे। तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना भी आप थोड़ा सा ज़िंदगी को हट के गुजारेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोगों की लकीर के फ़कीर रहेंगे तो फिर नहीं आप कि फ़लाँ क्या करता है, आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। कैसे करता है, तो आपको उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। को अच्छी चीज़ लगे उसे अडॉप्ट करें, अगर नहीं तो 99% नहीं वाली बात ही है, उसको सुना ही ना करें, देखा ही ना, तो हमारी ये मंजिल नहीं। बात समझ? अब आप सेल्स मैनेजर हैं, आपने जो ISR भर्ती करना है, आपकी सिलेक्शन बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। आपने अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है, आपके साथ बंदा वो वर्कर फिरे तो लोग प्राउड फील करें कि वाकई यार तुम अच्छे इंसान के साथ घूम रहे, उसके घर वाले भी अच्छा महसूस करें आपके लिए। जो भी रिक्रूटमेंट करें, भले आप लेडीज में रिक्रूटमेंट करें, आप जेंट्स में करें, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहनें बेटियां यहाँ बैठी हैं ये लड़कों को भर्ती ना करें, लेकिन रिक्रूटमेंट करके उसको अपनी डिमेन में रखें, जूते को जूते वाली जगह पे रखें, भले 30,000 का, टोपी भले 5 रुपए की हो, उसको सर पे रखें, क्योंकि उसकी कदर है। हम बहुत गलत करते हैं कि जूते को उठा के सर पे रख दें। SR को SR ही रखें, उसको इतना प्रोफेशनल बनाएं कि वो आपको भी ऊपर तक लेके जाए, वो आपके तरक्की के लिए वो हो, उसको आप अपनी उसके लिए आपको लीडर बनना पड़े, कहना ना पड़े, तारफ कराना ना पड़े, इट्स सेल्फ आप तारफ।
शक्ल सूरत मैं नहीं है, मैं सोचूं मैं अनिल कपूर बन जाऊं, अमिताभ बच्चन बन जाऊं या नदीम बन जाऊं या वो मैं नहीं बन सकता, ये मेरे बस में नहीं। लेकिन इसकी तराश खराश मेरे बस में है कि मेरी जो मेरे बस में है कि मैं उठ के तैयार जब हूँ, मेरे जूते की सिलेक्शन, मेरी सॉक्स की सिलेक्शन, मेरी वेस्ट कोट की सिलेक्शन, मेरी कफलिंग्स की सिलेक्शन, मेरी अंगूठी की सिलेक्शन, मेरी परफ्यूम की सिलेक्शन। मैं तो कहता हूँ परफ्यूम ऐसा हो कि लोग पूछेंगे भाई आप मुझे नाम बताना पसंद करें, ये तो ना लगाए। आपके ऐनक के फ्रेम भी मैं नहीं समझता कि भी फ्रेम, यानी कि रूटीन से हट जाएं। आप नॉर्मल इंसान नहीं है। आप पहले तो ये आज अपने आप से करें कि आप इंसान नॉर्मल नहीं है। कि 32 करोड़ अवाम में से हमारे पास 1 लाख वर्कर है, जरा परसेंटेज निकाले कितना। 32 करोड़ में से 1 लाख इंश्योरेंस में बंदा काम कर रहा है, वर्कर जो है 1 लाख है, तो परसेंटेज कितनी हुई? पॉइंट कुछ बनती। आप तो क्या ख्याल है, आप नॉर्मल हो? और डॉक्टर्स की रेशो भी 5% निकल आई, वकीलों की भी निकल आई है 5, 6, 7%। कचहरी जाके देखें, एक फट्टे पे 11 वकील बैठे, तो हमारे पास सिर्फ 600 या 700 सेल्समैन हमारे जोन में। 1 अरब 6 करोड़ हमने प्रीमियम किया और 500 से 600 सेल्स मैनेजर है। उसमें 100 इसलिए नहीं मैं गिनता, उनके लाइसेंस एक्सपायर। तो आप कितने खास हैं ये आपको अंदाजा नहीं, ये हमें अंदाजा है, जिसके लिए हमने इस हॉल पे पता नहीं कितने लाखों रुपया लगाया कि मेरे बच्चों ने बैठ के पढ़ना है, आपकी चाय का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त। आपको अंदाजा है पढ़ना आपने है, तरक्की आपने करनी है। हमने ट्रेनिंग्स अपनी जेब से पैसे दे के की। हमने पढ़ा था तो जेब से पैसे ट्यूशन के दे के पढ़ा था। मैंने मैथ सीखा था तो 80 रुपए, सारी रात में इंटेड होता रहा मास्टर साहब। मेरे पास 80 रुपए नहीं थे कि मास्टर वली साहब को मैं मैथ के पैसे दे सकूं। तो एक बंदे की ईंटें गिर गई बाहर में, ट्राली उसकी घर गली में था। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा अंकल ये, उन्होंने कहा बेटा ये ईंटें उठा के मेरे घर फेंक दो। मैं सारी रात ईंटें फेंकता रहा और 80 रुपए मिले तो मैंने मैथ की ट्यूशन पढ़ी। और जब मैंने MST किया तो $3000 मैंने जेब से दिया। जैसे ये कह रहे हैं नीपा हम 1 महीना करके है, मेरा 13 लाख रुपया। जी ऐसे 13 नीपा के लिए भी क्लैप करेंगे। मेरा बेटा मुझे पूछता था, बाबा मैं भी PhD कर रहा हूँ, आप भी पढ़ने जा रहे हैं। मेरी मिसिज भी हंसने लगी, कहती प्यो पुत पढ़ी जाते हो, सानू की फायदा। तो मरते दम तक बंदा पढ़ता है। तो मैं आपके लिए ये ब्लेसिंग देखें, बाज लोग यहाँ आते हैं ऐसे पिकनिक की तरह ना। अगर ये गर्मियां होती तो ये AC चलता। 65 रुपए यूनिट है, 65 रुपए यूनिट है बिजली। ये क्लासरूम, ये आपको चाय टाइम पे मिल रही है, नहीं मिल रही, खाना मिल रहा है आपकी मर्जी से। यानी कि जितना हम कर सकते हैं ना, इससे अच्छी और क्या हो कि यहाँ पे आप मैनेजर भी हैं और आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही। इस ट्रेनिंग का आपकी ज़िंदगी में अगर तब्दील आपको ना आए, चेंज आपकी ज़िंदगी में ना आए, तो हमें अफसोस हो, क्योंकि आप अपने आप को अकेला ना समझे। यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स अपने आप को ये ना समझे कि मैं एज ए यूसुफ मुख्तार बैठा। आप ये समझें कि आपकी औलाद के ख्वाब बैठे। आप ये समझें आपकी माँ बाप के ख्वाब यहाँ पे बैठे हैं, उनकी यानी कि ख्वाहिशात यहाँ पे बैठे। आपके माँ बाप सोचते होंगे कि जब भी दुआ मांगते हैं, जी अल्लाह ताला हमें औलाद नूरीना अता फरमा, नाराज ना होइएगा, हमारे कभी भी बेटी नहीं मांगते। हो जाए तो शर्मिंदों की तरफ, रहमत आ गई भी समझें भी तो सही ना उसको। हो जाए तो हम छुट्टनी तो नहीं ना, मांगते नहीं देखा मैंने आज तक। मैं काफ़ी सारे मौलवियों से मेरा झगड़ा भी हुआ, थोड़ा सा लहजा मेरा सख्त भी है, तो मौज़म साहब को गिला भी करते हैं, सर साहब बिचौर साहब को मसले नहीं कभी मीठा बोल दिया।
कभी भी जुमा पढ़े तो मौलवी जब भी या मेरे अल्लाह बे औलादों को औलाद नूरीना अता फरमा, तो सीधी तरह कह दे बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेटी हुई बेटा हुआ तो फेंक थोड़ी था। इमाम काबा भी मांगता है तो औलाद नूरीना अता फरमा। मैं एक दफ़ा इमाम काबा तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, मैंने उनसे भी गिला किया। मैं कहा इमाम साहब आपकी मिसेज भी तो एक बेटी थी, उसको भी किसी ने मांगा हो। कहते चो साहब मैं माजरत करता हूँ, आइंदा आप नहीं सुनेंगे। पिछले साल से फिर उन्होंने यही दुआ की कि बे औलादों को औलाद अता फरमा, बीमारों को हमारे अंदर इतना हौसला भी नहीं है कि गलत बात सुन के तो हम भले सीनियर ही कह रहा हो तो एक रिक्वेस्ट आना अंदाज में बंदा ये जरूर कह सकता है। कल भी एक साहब यहाँ स्पीच कर रहे थे, अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं ना समझाना है तो अकेले को समझाएं, अप्रिशिएट करना तो बाजमात करें, क्योंकि वो आपकी खूबी है तो मुझे यहाँ बतानी चाहिए। और अगर किसी के अंदर कोई चीज़ मुझे समझानी है तो उसे ऑफिस में बुला के अकेले को समझानी चाहिए। ये बच्चों को भी इसी तरह करना चाहिए। कल यहाँ एक साहब थे, मैं अब नाम नहीं लेता, सरवर साहब समझ जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम इतनी मेहनत करेंगे कि कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तो मुझे इस चीज़ पे ज़ाती तौर पे इख्तलाफ, मुझे नहीं पता कि और किसी को है, ज़ाती तौर पे मैं एज ए यूसुफ मुख्तार मुझे भी वो कामयाबी क्या है जो पाँव में मिलेगी। हमारे बूट में तो पोटी भी लग सकती है, पेशाब पे भी, खोसी पे भी आ जाती है। तो कामयाबी हमें गले क्यों नहीं मिलेगी, जब भी क्यों नहीं डालेगा। जब आपका बच्चा फर्स्ट आता है तो आप उसे पाँव में फेंक देते, उसके ऊपर पाँव लगा, गले लगा, उसको गले लगा। तो इसलिए आज से तलफ़्फ़ुज़ भी थोड़े से, क्योंकि हमारे जब भी कोई होता है जी क़ायद आज़म ने फरमाया वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बड़े लीडर थे, गलती उनसे भी हो सकती। इल्लामा इकबाल ने फरमाया हम भी दुनिया में आए हैं, वो भी हमारे जैसे थे, अब हम भी कुछ फरमाएंगे या नहीं। मेरे अपने के बाद आप में से भी कोई कह सकता है भी यूसुफ मुख्तार ने भी फरमाया, या मैं यहाँ ऐसे ही खाने पीने ही आया। तो हम ऐसी कामयाबियां हासिल करेंगे इंशाल्लाह जिन्हें हम गले मिलेंगे बेशक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक तो अहद करें कि इस प्रोफेशन को हम जैसे हलफ नहीं उठाते मिनिस्टर के, मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। बोले साथ इस प्रोफेशन को एज ए सेल्स मैनेजर मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस प्रोफेशन को एज अ सेल्स मैनेजर दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं ऐसी सिलेक्शन करूँगा जिससे इस इदारे को और मुझे बेइंतहा तरक्की मिले। अब सिलेक्शन ऐसे हो नहीं सकती जैसे हम करते हैं। सिलेक्शन का मतलब है कि आपने मछली खाने को दिल कर रहा है, तो क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, पकड़ेंगे कैसे, देखेंगे, उसके नाम पूछेंगे, मछली का क्या नाम, मछली का क्या नाम पूछें। देखिए उसके लिए तरीका हो। हम सारे लोग मिलके दरिया में छलांग लगाते हैं, शाम तक डूब के मर सकते हैं, मछली नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल बशमूल मेरे नहीं पकड़ सकते। उसके लिए दानश्वर ये कहते हैं कि अगर एक आध मछली पकड़नी तो बहुत अच्छे अंदाज से एक कांटा लेंगे, डोरी लेंगे ना, बड़ी मजबूत डोरी लेंगे, उसके आगे आप कांटा लगाएंगे, फिर वो गडोया कहते हैं, हम मुल्तान में सराइकी बोलते हैं, हम उसे केचवा भी कह देते हैं या सापा कह देते हैं, तो पंजाबी में मेरे को गडोया कहते हैं। हमें गडोया की समझ आएगी सब जी, गडोया कहते हैं। तो उसके आगे बड़ा फ्रेश किस्म का गडोया लगा के तो बड़े अच्छे अंदाज से आप किनारे पे बैठ जाएंगे और कुंडी को फेंक देंगे ऐसी। जब वो काना हिलेगा तो आप समझेंगे कि ये मच्छी फंस गई, आप खींचेंगे, आपके नसीब हो के चुकुमा भी हो सकता है, मच्छी भी हो सकती है। अब आप चाह रहे हैं कि चले एक मच्छी फंस गई, वो आप खाएंगे, पकौड़े बना लेंगे, तल के खा जाएंगे, घर ले आएंगे, सालन भी बन सकता है। तो वो रूटीन में ही एक आप हैंड टू माउथ रहेंगे ना, एक मच्छी खा लेंगे, फिर अगली की फिक्र तय। अब आप सोचते हैं कि यार मैं एक जाल बनाऊं, तो आप खूबसूरत जगह पे बैठ के 10 बाई 15 का एक जाल बनाएंगे, उसको बुनेंगे डोरी के साथ, मोती लगाएंगे, वेट लगाएंगे, और उसको फेंकने का एक अंदाज हो
कि आप जाल उसको ऐसे करके फेंकेंगे, फेंक के आधे घंटे के बाद आप उसे खींचेंगे। जब खींचेंगे तो उसमें 20 किलो से 30 किलो या 1 मन मच्छी भी हो सकती है। तो 2 किलो घर बीवी को दे के 38 किलो बेचेंगे तो अमीर हो जाएंगे। नहीं, अब आपने रिक्रूटमेंट करनी तो कैसे करेंगे? जाल बड़ा खूबसूरत है। अब जाल किसको कहते हैं कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तैयारी, उसके बाद खूबसूरत ऑफिस। बिल्कुल। अगर खूबसूरत ऑफिस आप नहीं बनाएंगे तो रिक्रूटमेंट हो नहीं सकती। फेरी वाले से तो हम सूट ही नहीं लेते, सब्जी नहीं लेते। ऐसे ऐसे ही ऐसे पहले आते थे ना देहातों में साइकिलों पे, वो गाल फंसा के कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, तो लोग कहते हैं देखो कि लेना है, पता नहीं मुड़ के आना कि नहीं। तो हम बाजार जाके वही कपड़ा 10 रुपए महंगा ले लेते हैं, भी ना चंगा लग गया तो हम 2 गाना भी काट लांगे, बदला लेगा। यानी कि फेरी वाले से लोग साइकिल को पंक्चर नहीं लगवाते, पता कि पंचर वाले का भी ठीक है, भले टाली के नीचे ही है, पंचर लगवा लिया तो वो समझते हैं कि दोबारा ब्रेक एंड टाइट करानी साइकिल दी, वो टाली थले मिस्त्री बैठे। तो बगैर ठिए के पंक्चर वाला भी नहीं सर्वाइव कर सकता। अगर आपका अपना ऑफिस नहीं है इतना खूबसूरत तो उसे खूबसूरत करें। टेबल बहुत खूबसूरत, रिवॉल्विंग चेयर बड़ी खूबसूरत। अपने आप के अंदर आप आज कोई डेजिग्नेशन जो है ना अपने वो सिलेक्ट करें और उसका अपने जहां आप तैयार होते हैं शीशे के ऊपर आप लिख लें। अगर आप जोनल हेड बनना चाहते हैं तो ऊपर लिखें अपना नाम, मिस्टर यूसुफ का यू आर जोनल हेड। रोजाना आपको याद कराए, फिर तैयार होके उसके आगे खड़े हों तो फिर उससे सवाल करें कि क्या